तो ये जो मुद्दे हैं इसको संसद में आप नहीं उठा पा रहे हो। जुडिशरी आपको करप्ट लग रही है, इलेक्शन कमीशन आपको करप्ट लग रहा है। जब देश की संस्थाओं में आप आस्था नहीं रखते हो तो फिर इलेक्शन लड़ने का मतलब भी क्या है? जो नेपाल में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में, जो कभी श्रीलंका में हो गया, ऐसा माहौल भारत में खड़ा करो। राहुल गांधी, मैं कहूंगी ये सिर्फ भारत के लिए एक मनोरंजन का साधन है। कृपया लोग उसे सीरियसली ना लें। देखिए, जो ठीक से बोल नहीं पाता वो देश क्या चलाएगा। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए ये नेता दिल्ली में आ जाते हैं, जब मदद की जरूरत पड़ती है उस समय इनकी बाहुबल, संख्या बल, ट्रैक्टर बल कहाँ चला जाता है? नमस्कार, नमो नारायण। दुनिया की उथल पुथल आप खुद ही देख रहे हो। नेपाल के अंदर जो हो रहा है, जापान के प्रधानमंत्री का त्याग पत्र, एससीओ के समिट के बाद दुनिया में काफ़ी कुछ हलचल, और उसमें हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो मलेशिया गए और मलेशिया में कुछ ऐसे लोगों से भी वो मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि वो अलेक्जेंडर यानी जॉर्ज सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर से मिलते हैं। साथ में और भी कई लोग विवादास्पद बताए जाते हैं, जाकिर नाइक इत्यादि। ये बिहार की राजनीति के बाद, बिहार की धूल में चलते चलते अचानक से हॉलीडेज में मलेशिया का जाना राहुल गांधी का प्रश्न तो खड़ा करता है। और उसी समय गणना में अगर आप देखेंगे तो नेपाल के अंदर जो जेन जी बताते हैं, जनरेशन पूरे रस्तों पर आ जाती है। और सोशल मीडिया के बंद होने के कारण क्या है सोशल मीडिया के बंद होने का? कि वो नेपाल के रूल्स रेगुलेशन को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ की सरकार ऐसा कहती है, लेकिन बात वहाँ नहीं है। दाल काली है और दाल में बहुत कुछ काला है। ये वो एक्सपेरिमेंट हैं जो बांग्लादेश में हो चुके, उसके पहले पाकिस्तान कर लिए गए थे, नेपाल में हो रहे हैं। लेकिन उनका पूरा फोकस, अगर ट्रंप और उसके अन्य चमचे कह रहे हैं कि भारत को हम घुटनों पे ला देंगे या भारत हमें सॉरी कहेगा, तो वो किस आधार पे? ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आसपास किए जा रहे हैं ताकि भारत को साम दाम दंड भेद छल बल कौशल जो भी हो सके भारत को दबाया जा सके। कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी भी बात चल रही है कि आईटी सेक्टर के अंदर भारत की अभी भी, जो कहते हैं ना, अमेरिका नब्ज दबा सकता है। 50 लाख नौकरियां इस समय उस खतरे के निशान पर हैं। नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि की शक्ति उपासना में इतने लाखों जब साधक प्रश्न पूछते हों कि कैसे करें ये पूजा, जैसे घट स्थापना कैसे होगी, पूजा का क्रम कैसे होगा, नवचंडी पाठ की विधि क्या है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान कैसे होगा, और ऐसे कई मिलते जुलते प्रश्न और आपकी जिज्ञासाएं, इन सब का समाधान नवरात्रि की इस पूजा की विधि हम एक वेबिनार के द्वारा आपको समझा रहे हैं। और वो 20 सितंबर शनिवार को शाम 4 से 7 बजे वेबिनार के माध्यम से, और नवरात्रि प्रारंभ होगी 22 सितंबर सोमवार से। तो आइए इस वेबिनार में जुड़ करके बहुत कुछ सीखेंगे। कहीं मुझे पढ़ने को मिला कि क्या हो अगर भारत का जीमेल वगैरह, खान सर के यूट्यूब चैनल से ऐसी बातें उठी, लेकिन वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हतप्रभ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी करेंसी वगैरह को उस तरह से रोका जाएगा। लेकिन एक बात है, भारत को स्वयं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं। होता क्या है कि इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम होता है, और वो एल्गोरिदम पूरी ट्रैफिक का एक माइंडसेट, हर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, कौन सी उम्र के ग्रुप के लोग क्या सोच रहे हैं, उनका विचार क्या है, आप जो कमेंट्स करते हो वो पूरा का पूरा एआई के माध्यम से जमा होता है। और उन जमा की हुई जानकारी का अमेरिका दुरुपयोग लेता है। भारत देश को बहुत पहले सतर्क हो जाना चाहिए था, चाइना की तरह, कि हमें हमारा खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। हमें किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की अमेरिकन मतलब ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, भारतीय होना चाहिए, ताकि हमारी भारत की जो जानकारी है वो किसी और देश में न जाए और उस जानकारी का दुरुपयोग वो देश न ले पाए। वो देश मतलब अमेरिका है।
तो बिहार के अंदर क्या खेल होने जा रहा है? ये एसआईआर का जो मुद्दा उठाया गया, जिसमें बहुत जोर जोर से आपने देखा, चारा चोर वाले और हेराल्ड चोर वाले कह रहे थे सामने वाले को कि आप वोट चोर हो। तो भाई कुछ मुद्दे होते हैं, पद की गरिमा को देखते हुए उसको संसद के अंदर कर लो। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल संसद के अंदर करने की बातें हैं संसद में करोगे। जैसे नहाने के लिए सबको बाथरूम होता है ना, सब लोग हमाम में नहाते हैं, वो बोले नंगे होके नहाए, लेकिन नहाएंगे तो हमाम में, चौराहे पे तो नहीं नहाओगे। तो ये जो मुद्दे हैं इसको संसद में आप नहीं उठा पा रहे हो। जुडिशरी आपको करप्ट लग रही है, इलेक्शन कमीशन आपको करप्ट लग रहा है। जब देश की संस्थाओं में आप आस्था नहीं रखते हो तो फिर इलेक्शन लड़ने का मतलब भी क्या है? नहीं, ये इसी यंग जनरेशन यूथ के माइंड में जहर फैला करके जो स्थापित सरकार है उसके लिए एक, जिसको कहते हैं ना, माहौल तैयार कर रहे हैं। और यही तो एक सुपारी है, जो नेपाल में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में, जो कभी श्रीलंका में हो गया, ऐसा माहौल भारत में खड़ा करो। राहुल गांधी जो खुद को युवाओं का नेता प्रस्तुत कर रहे हैं, युवा राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको इस क्लिप के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि इस देश का जो जागरूक चैतन्य युक्त युवा है वो राहुल गांधी को किस दृष्टि से देखता है। राहुल गांधी और वो युवाओं को सपोर्ट मौका मिलना चाहिए। और मोदी जी की एज हो गई है 75 साल, 70 साल हो गए, रिटायरमेंट का टाइम आ गया। देखिए, जो ठीक से बोल नहीं पाता वो देश क्या चलाएगा? जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है, जो पेपर देख के स्पीच दे रहा है स्टेज पे, उसमें भी 3 बार रुक रहा है, तो वो क्या हमारे लिए आगे बेनिफिट करेगा या हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएगा? राहुल गांधी, मैं कहूंगी ये सिर्फ भारत के लिए एक मनोरंजन का साधन है। कृपया लोग उसे सीरियसली ना लें और उसे मनोरंजन के तौर पे ही देखें, तो आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। परिवारवाद का ये जोकर, ये जो लाइफ टाइम के लिए कांग्रेस ने लॉन्च किया है सिर्फ कॉमेडी के लिए, मुझे लगता है कि अगर कपिल शर्मा और लाफ्टर चैलेंज और ये सब शो देखते हैं, ये सब देखने की बजाय अगर आप राहुल गांधी की सिर्फ आप स्पीच सुन ले तो सारा काम वो एक बार में आपको हंसा के लोटपोट कर देगा। का आगे का विजन स्टेबल नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस हम बीजेपी है उसको बस बोलते रहेंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, हमारी पार्टी पॉपुलर हो जाएगी, लोग हमें अटेंशन देंगे। वो क्या पॉलिसी लाएगा, वो क्या स्कीम लाएगा जिससे लोगों का फायदा हो या देश का? मुझे किसी ने कहा कि पंजाब में इन दिनों बहुत फ्लडिंग है, पर टिकट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं 400 ट्रैक्टर्स के साथ, उनको काम करना चाहिए था। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए ये नेता दिल्ली में आ जाते हैं, जब मदद की जरूरत पड़ती है उस समय इनकी बाहुबल, संख्या बल, ट्रैक्टर बल कहाँ चला जाता है। तो जनता जनार्दन को ये सोचना चाहिए कि आज भारत देश के अंदर जो स्थितियां हैं वो राजनीतिक स्थितियां तो ठीक है या आर्थिक स्थितियां भी ठीक है, लेकिन हमने उसको आध्यात्मिक तरीके से भी आपको बताया था कि कुछ कुछ चीजें जैसे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उससे परिवर्तन होती है। पिछले दिनों किसी ने मुझे पॉडकास्ट के अंदर ऑनलाइन पूछा कि राहुल राजनीति के अंदर तो नहीं आ सकते, प्रधानमंत्री बनने के उनके योग नहीं है, तो क्या वो आध्यात्मिक व्यक्ति अच्छे से बन पाएंगे? मेरा जवाब था कि भाई आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए भी कोई लक्षण तो हो। शर्ट के बाहर आप जनेऊ रख करके आध्यात्मिक व्यक्ति बनते हो, या उनकी परिवार की परंपरा में कहीं आपको दिखता है कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है? और आध्यात्मिक व्यक्ति अपने देश को गिराने के लिए विदेश की भूमि का इस्तेमाल करेगा? हो सकता है हमारे देश में कई मनमुटाव हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मतभेद को और मनभेद को आप विदेश की धरती पर जाकर के करोगे उसका न्याय और वहां से एडवर्टाइजमेंट करोगे, ये तो कहीं दिखाई नहीं देता। नमस्कार, नमो नारायण। वर्तमान के जीवन में भाई किसको पैसे, माँ लक्ष्मी की कृपा ना चाहिए, और इस कृपा के लिए, इस पैसे के लिए हमेशा हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, जो कि आप देखते ही हो कि दिवाली और धनतेरस के आसपास होती है ये तिथियां। इस पूजन को हम अपने घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार कैसे कर सकते हैं, तो इस पूजन को समझने के लिए पहली बार मैं आपको वेबिनार के माध्यम से षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 स्टेप्स, महालक्ष्मी की पूजा, खड़गमाला और श्री यंत्र, इस पर चर्चा करते हुए, प्रश्नोत्तरी भी आपकी सुनते हुए, तारीख 28 सितंबर रविवार को ये वेबिनार कर रहे हैं।
तो बिना समय गंवाए अपने आप को पंजीकृत करेंगे और फिर मिलेंगे श्री यंत्र की महालक्ष्मी की इस पूजन की विधि को समझने के लिए, हमारी संसद के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए, हमारी इलेक्शन कमीशन के लिए। यहाँ तक कि ट्रंप ने जब बोल दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, तो हमारे राहुल जी बोलते हैं संसद के बाहर ही कि यस, वो मेरी बात बोल रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। अगर ये एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह का हो तो ये कहां से भारतीय है। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी की बात याद आ रही है कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं ही नहीं। अगर ये बात सुब्रमण्यम स्वामी इतनी दावे के साथ कहते हैं और जिनका उन्होंने केस भी अदालत में डाला हुआ है PIL के स्वरूप में, तो उस पर भारत सरकार और उसके गृह मंत्रालय को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कोई जब बाजार के रास्तों पर खुला हुआ सांड फिरता हो तो वो सांड बहुत नुकसान करता है। फिर ये वाला तो खुला सांड भी नहीं है, बैल है, और बैल भी खसरा बैल। पिछले दिनों आपने देखा कश्मीर के अंदर हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ को लेकर के जो हुआ, कई समय के अंतराल के बाद इस तरह का वैशीपन और जहालियत का परिचय उन लोगों ने दिया। अशोक स्तंभ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ, तो भगवान बुद्ध को अशोक स्तंभ से आप जोड़ करके देखते हो और इसीलिए आप उसको शिर्क मानते हो या कुरान या इस्लाम के विरुद्ध मानते हो। तो बहुत अच्छे से किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि भैया कहाँ कहाँ से तुम अशोक स्तंभ उठाओगे। जिस मस्जिद में जाते हो उसके बिजली का बिल भरने में जो नोट खर्च होता है, उस नोट, हर नोट पर अशोक स्तंभ है। मक्का मदीना में जो हज करने जाते हो उस पासपोर्ट पे अशोक स्तंभ है। यहाँ तक कि तुम जहाँ पैदा होते हो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलता है ना भारत सरकार की मोहर वाला, उस पे अशोक स्तंभ है। तुम मरते हो तो डेथ सर्टिफिकेट पे अशोक स्तंभ है। कहाँ कहाँ से उखाड़ोगे। ये देश सनातन का है, क्यों इतनी मूर्खता में हम करें कि हमारे पूर्वज सारे सनातनी हैं। और अशोक स्तंभ था, है और रहेगा, जैसे बुद्ध था, है और हमेशा रहेगा। बुद्ध की व्याख्या अगर आपको समझनी हो तो सुधांशु त्रिवेदी जी का ये आप क्लिप सुनिए। बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा था है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया। खासतौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता है। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल आप है। तो पहला सवाल तो ये बताइए आप। तो मैं यहाँ सिर्फ कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जनवरी 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में, ऑथेंटिक। उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। आपने देखा कि बुद्ध का विस्तार, बुद्ध धर्म या बुद्ध विचार या बुद्धिज्म कहां तक था, लेकिन कालांतर में परिवर्तन जीवन का नियम है और वो बुद्ध परस्ती होती है। और आज भी दिमाग के अंदर जो वो जहर बढ़ा हुआ है उसका ही ये रिएक्शन दिखाई देता है। मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 1-2 एपिसोड बनाया, और उस वक्त जब मैंने कहा था कि नूर खां बेस जो था जहां पर भारत की फौजों ने, वायुसेना ने हमला किया, उसमें अमेरिकन हथियार रखे हुए थे। तो उस वक्त कई कमेंट्स मुझे इस तरह से मिले कि मैं बस ऐसे ही ये बातें कर रहा हूं। पिछले दिनों ये बात भी खुल करके आ गई कि नूर खां बेस जो है वहां पर अमेरिकन 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स उतरे हैं और उनके जो एयरफोर्स के विमान हैं ट्रांसपोर्ट के, वो भी वहां उतरे हैं। और वो संख्या एक आध नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। क्यों उतरे, किस लिए उतरे? और पाकिस्तान के फील्ड उस मार्शल को, मुनीर को, क्यों कोई लंच पर अमेरिकन प्रेसिडेंट एंटरटेन कर रहा है? तो उस वक्त की बात को अगर आप जोड़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। साथ में समझ में आएगा अंकित सर की इस क्लिप के साथ। अमेरिका का एक मालवाहक जहाज है जो कि सामान ढोने के काम आता है। वो जहाज जो माल ढोता है तो मालवाहक हुआ। उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। भारत भी ग्लोब मास्टर यूज करता है।
अमेरिका से 3-4 ग्लोब मास्टर्स रिपोर्टेड हैं, 3 और 4 ग्लोब मास्टर इस नूर खान एयरबेस पर खड़े हुए हैं। अमेरिकी ग्लोब मास्टर जो कि मालवाहक जहाज है, वो इस नूर खान एयरबेस पर खड़ा हुआ है। अब सवाल बनता है कि सर एयरबेस पर यूज करने के लिए तो होती हैं, खड़ी हो जाती हैं चीजें, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? माल ही आया होता तो मान लिया जाता। मुसीबत यह है कि यहां पर इस मालवाहक जहाज के साथ साथ कुछ अमेरिकी सैन्य अधिकारी आए हैं जो 3 स्टार रैंक के हैं। अब ये 3 स्टार रैंक की बात क्या है? और जिन्हें पाकिस्तानी रिसीव कर रहे हैं वो भी 3 स्टार जनरल रैंक के हैं। अर्थात भारत में अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग हैं, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से या फिर आर्मी चीफ से एक कदम नीचे वाले लोग हैं। 4 स्टार जनरल होते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी। ऐसे ही यहां पर 3 स्टार रैंक के अधिकारी इन अधिकारियों को रिसीव कर रहे हैं। सारी चीजें एक साथ घूमना शुरू होती हैं। दिमाग सीधा मई में पहुंचता है कि मई से लेकर अब तक ऐसा क्या घटित हुआ है, नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जहाज कर क्या रहे हैं, और 3 स्टार जनरल्स यहां पर एक्सचेंज किस बात का कर रहे हैं। तो देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एक ऑपरेशन होते होते नहीं हुआ जो हमारे देश के हित में है, वो है ऑपरेशन धनखड़। और ऑपरेशन धनखड़ के अंदर जब एक्स उपराष्ट्रपति को पद से च्युत किया गया, कहा जाता है कि उस ऑपरेशन के अंदर भी सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए सुपारियां दी जा रही थी, और कहीं ना कहीं उस सुपारी की तारें हमारे थंबनेल वालों से भी मिलती हैं। तो इस देश को तोड़ने के लिए देश के अंदर के लोग लगे हुए हैं, अपने आंख कान खोल करके, क्योंकि राष्ट्र में जब तक आप जागृत हो, आप पूरी होश के साथ इसकी सुरक्षा में चाहे वो किसी भी तरह से योगदान देते हुए आप करें, तब तक ये राष्ट्र सुरक्षित है। धर्म तभी रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं, जब आपका राष्ट्र रहेगा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म का करोगे क्या? हो सकता है इस दुनिया में 100% कोई भी चीज फूल प्रूफ नहीं होती, 100% कोई भी चीज ठीक नहीं होती। तो भाजपा के राज्य में, मोदी जी के राज्य में कुछ त्रुटियां हुई हों, लेकिन उन त्रुटियों का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आंतरिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने देश को किन्हीं विदेशी सत्ताओं के हाथों बेच देंगे, या विदेश में बैठे हुए जो लोग सुपारियां लेते हैं उनके चरणों में हम डाल देंगे। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बीमारी, भुखमरी, ये कई समस्याएं हो सकती हैं, वो सभी देशों में होती हैं कम ज्यादा, लेकिन इतनी भी उन समस्याओं को हम आंख बंद करके गले न लगा लें कि उन समस्याओं को सॉल्व करते करते हम खुद अपने आप के लिए समस्याएं बन जाएं, और एक बार फिर देश जो है किसी और गुलामी के पंजे में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागृत होकर के एक नागरिक और उसके कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता के साथ भारत माता की संतान होकर सनातन के इस पथ पर मिलकर हम आगे बढ़ें, और आपके विचार और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनको मैं प्रयास करता हूं संबोधित करने का, और इस यात्रा में इसी तरह हम चलते रहें। बाकी तो जानकारियां वेबसाइट वगैरह से आपको मिल जाती हैं swamiyo.upar.com पर, तो इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।